Hi guys, welcome back to our YouTube channel Glory English Online Classes। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम इस सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो देखने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो अपन पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, अर्थात हम उसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या फिर लिया है, लिया हूँ, लिए हैं, इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो वो पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। यहाँ पर एक बात और जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हाल ही में कोई काम जो अभी अभी जस्ट पूरे हुए हैं उनको बताने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। कोई काम जो अभी अभी में पूरा हुआ है, जस्ट अभी अभी पूरा हुआ है, जैसे अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में मैं जब ये सेशन ख़त्म कर चुका हूँगा तो मैं कह दूँगा कि मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। तो उस समय इंग्लिश में इसी टेंस में बोला जाएगा आई हैव टॉट इंग्लिश। तो यहाँ पर आपने दो बातें जान ली। अब अपन थोड़ा सा इस टेंस के बारे में और चीज़ें जाने। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का यूज होता है, और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो हम इस टेंस में काम में लेते हैं। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस टेंस में हम काम में लेंगे। तो यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो स्ट्रक्चर सबका सेम ही होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो बदल जाती है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ और हैव, फिर हम लगाएंगे अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर एक सेंटेंस बनाएंगे। वह अंग्रेजी पढ़ा चुका है। वह अंग्रेजी पढ़ा चुका है या उसने अंग्रेजी पढ़ा दी है, दोनों का एक ही मीनिंग है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हिंदी में इसी प्रकार से बोला जाए कि वह अंग्रेजी पढ़ा चुका है। इसकी जगह अगर ऐसा भी बोल दिया जाए कि उसने अंग्रेजी पढ़ा दी है, तब भी इंग्लिश में सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। अभी हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम क्या जोड़ेंगे, हैज़। तो ही हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है, ही हैज़। और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। तो यहाँ पढ़ाना, पढ़ाने को इंग्लिश में टीच कहते हैं। तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो TAUGH। ही हैज़ टॉट, और क्या पढ़ा चुका है, इंग्लिश। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कौन हो जाएगा, इंग्लिश। तो ये बन गया ही हैज़ टॉट इंग्लिश। अब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाना बहुत ही सिंपल है। जहां भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है उसके जस्ट बाद में नॉट जोड़ देने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। ही हैज़ नॉट टॉट और इंग्लिश, ये हमारा नेगेटिव बन गया। नेगेटिव में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव सिंपल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का और यूज करना होता है। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
यदि इसी सेंटेंस को बनाया जाए तो हम ये कह सकते हैं, क्या वह अंग्रेजी पढ़ा चुका है। क्या वह अंग्रेजी पढ़ा चुका है, ये क्वेश्चन है। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि क्या वह इंग्लिश पढ़ा चुका है, क्या उसने इंग्लिश पढ़ा दी है। तो तरीका सबका सेम ही होता है। आपने प्रेजेंट सिंपल भी पढ़ा है, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ा है। वहां पर आपने देखा कि जब सेंटेंस के स्टार्ट में क्या दिया हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले हैज लिखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हैज, और उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज ही टॉट इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश पढ़ा दी है। अब इंटेरोगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, क्या उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जहां भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट जोड़ देने से वह इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो ही हैज ही नॉट टॉट इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका है। तो गाइज ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, आपके कोई दिक्कत भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको आगे कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये चीज़ें हमें पहले पढ़नी है। उस हिसाब से आपके लिए पहले वो वीडियो बना दिए जाएंगे। लेकिन कमेंट के आधार पर ही मैं तय करूंगा कि कितने लोगों के कमेंट जो है वो आते हैं वीडियो के लिए, उस आधार पर वीडियो बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।